तो ये एग्ज़ाम वाले क्वेश्चन है EMRS में जो आए थे। इसमें ICT में 10 क्वेश्चन आए थे, 10 क्वेश्चन आए थे इसमें। तो पहला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑडियो फाइल का लोकप्रिय फाइल एक्सटेंशन नहीं है? तो इन तीनों में से PDF सही आंसर होगा। तो PDF एक ऐसा लोकप्रिय फाइल है जिसमें एक्सटेंशन नहीं है। फिर दूसरा क्वेश्चन था, साइबर सुरक्षा के संबंध में एक मल्टीमीडिया प्रोजेक्शन बनाने वाले प्रस्तुत करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करने का सुझाव देंगे? तो ये चार ऑप्शन थे इसमें। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट था, माइक्रोसॉफ्ट एज था, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल था, माइक्रोवर्ड था। तो इसमें क्या कहते हैं, पहला नंबर ऑप्शन सही था, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। फिर इसमें तीसरा क्वेश्चन था, निम्नलिखित में कौन सा वेब ब्राउज़र का एक उदाहरण नहीं है? तो चार इसमें ऑप्शन थे, फायरबॉक्स, एंड्रॉयड, ओपेरा, एज। तो इन चारों में से सही आंसर था एंड्रॉयड। एंड्रॉयड एक ऐसा ब्राउज़र है, एंड्रॉयड वेब ब्राउज़र का उदाहरण नहीं है। फिर चौथा क्वेश्चन, तो चौथे क्वेश्चन में आया था कि मेमोरी यूनिट को उनकी दक्षता के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये चार ऑप्शन थे। तो तीसरा इसमें सही था, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट में इसको अरेंज करना था, और तीसरा आंसर सही था। तो फिर ये पांचवा क्वेश्चन था कंप्यूटर में, कंप्यूटर की भाषा में HTTPS का अर्थ क्या है? तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही था, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ये इसका आंसर था। HTTPS का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योरिटी। फिर छठवां क्वेश्चन था, अधिकांश MS ऑफिस एप्लीकेशन में एक स्लाइड टेक्स्ट या इमेज को पेस्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकी का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? तो किसी भी इमेज या उसको क्या कहते हैं, पेस्ट करने के लिए हम Ctrl+V का उपयोग करते हैं। शॉर्ट की का उपयोग सबसे ज़्यादा करते हैं, Ctrl+V। फिर हमारा सातवां क्वेश्चन था, कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस स्विच एक उदाहरण है। तो ऑप्शन दिए होते, आउटपुट, इनपुट, स्टोरेज, नेटवर्क डिवाइस। तो इसमें से चौथा आंसर सही था, नेटवर्क डिवाइस। ये आंसर हमारा सही था। फिर आठवें क्वेश्चन में पूछा था, निम्नलिखित में से किसमें वायरस इन्फेक्शन का खतरा सबसे कम होता है? तो सबसे कम किसमें होता है, इसमें चार ऑप्शन दिए हुए थे। तो पहला था डाउनलोडेड ईमेल अटैचमेंट, दूसरा था ऑनलाइन प्रिंटर, तीसरा था पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस, और चौथा था डाउनलोडेड फ्री सॉफ्टवेयर। तो इसमें से सही आंसर आपका था ऑनलाइन प्रिंटर। ऑनलाइन प्रिंटर ही ऐसा डिवाइस है जिसपे सबसे कम वायरस का खतरा होता है। जैसे हम कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो मतलब प्रिंटर के थ्रू तो कोई कौन सा वायरस आ जाएगा, तो वो तो ओनली प्रिंट करने के ही काम आता है। तो प्रिंटर के थ्रू तो कोई वायरस का खतरा नहीं होता है। फिर हमारा 9वां क्वेश्चन था, जब हम कुछ अतिरिक्त नेटवर्क डिवाइस और वायरल केबल का प्रयोग करके अपने स्कूल की कंप्यूटर लैब में 20 कंप्यूटर को आपस में जोड़ते हैं, तो सामान्यतः किस प्रकार का कंप्यूटर नेटवर्क स्थापित करते हैं? तो ऑप्शन इसमें वैन था,
पैन था, लैन था, मैन था। तो इसमें से इसका सही आंसर होगा लैन। वैन वैन और मैन को मिला करके जो एक बड़ा क्या बोलना चाहिए, नेटवर्क बनाते हैं, तो उसे लैन कहते हैं। तो इन दोनों के मर्ज करने के हम बी से, तो हम इसका लैन का ही उपयोग करते हैं हमारे घरों में भी, घर में या फिर सोसाइटी में वो होता है। चलिए, तो 10वां और लास्ट क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है? तो ये ऑप्शन दिए हुए हैं, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, और दूसरा ऑप्शन है कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, प्रिंटर, स्कैनर, स्पीकर, चौथा है प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर। तो इसमें से हमारा सही आंसर होगा कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। ये तीनों केवल इनपुट डिवाइस है। तो यही हमारे क्या कहते हैं 2023 में जो पेपर कंडक्ट हुए थे EMRS के, तो मेजरली ये 10 क्वेश्चन ICT में पूछा गया था। तो मैंने आपसे शेयर कर दी, इससे शायद आपके लिए थोड़ी हेल्प हो जाएगी कि कंप्यूटर से कैसे कैसे क्वेश्चन इनपुट होते हैं, मतलब कैसे क्वेश्चन दिए जाते हैं एग्जाम में, थोड़ा सा आपको एक आइडिया मिल जाएगा। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपसे EMRS का सिलेबस थोड़ा सा डिस्कस करने वाली हूँ, जो कंप्यूटर में आने वाला है। तो कंप्यूटर में मैं आप सिलेबस में ये 8 टॉपिक्स हैं। तो कंप्यूटर में आएगा, सबसे पहले होगा कंप्यूटर सिस्टम के मूल सिद्धांत पूछेगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। फिर उसमें आएगा कंप्यूटर सिस्टम के ऑपरेटिंग सिस्टम की मूल बातें थोड़ी सी पूछेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में थोड़ा सा पूछेगा। फिर MS ऑफिस से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। फिर कीबोर्ड, शॉर्टकट एंड उसके यूजेस आएंगे। तो इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स आएंगे, कंप्यूटर नेटवर्क आएगा, और साइबर सिक्योरिटी आएगा, और इंटरनेट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। मतलब टोटल आपके 8 टॉपिक आएंगे। तो आज मैं अपने नोट्स आपसे बताती हूँ कि मेरे नोट्स मैंने बनाए हैं कंप्यूटर से। तो मैं उससे डेली आपसे क्या कहते हैं अपने नोट्स के कुछ क्वेश्चन आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे शेयर करूँगी। तो ये रही मेरी नोट्स, जिसमें मैं कंप्यूटर हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो पहला तो है, कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? ये बहुत से एग्जाम में पूछा गया है कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलते हैं। तो कंप्यूटर को हिंदी में संगणक बोलते हैं, और अभी कलित्र बोलते हैं। तो ये दो चीज़ें हैं। फिर पूछते हैं कंप्यूटर वर्ड कहाँ से आया? कंप्यूटर वर्ड कहाँ से आया? तो कंप्यूटर वर्ड कंप्यूट से आया। कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना। तो और ये ग्रीक भाषा से इसको लिया गया है, ग्रीक भाषा है कंप्यूट। तो कंप्यूट वर्ड और कंप्यूट प्लस आर को मिलकर ही कंप्यूटर बना है। और कंप्यूटर एक गणना करने वाली मशीन है। और कंप्यूटर वर्ड एक लैटिन शब्द है। ये पूछा जाता है क्वेश्चन में कि कंप्यूटर वर्ड कौन सा शब्द है, तो एक लैटिन शब्द है। ठीक। अब उसके बाद कंप्यूटर में कुछ फैक्ट्स हैं जिसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, क्वेश्चन में आते हैं, इससे काफ़ी रिलेटेड क्वेश्चन आपको कई एग्जामों में मिलेंगे। तो इसमें से पहला क्वेश्चन है, फादर ऑफ कंप्यूटर। तो ये तो सभी लोग जानते हैं कि फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज हैं। तो चार्ल्स बेबेज ने फादर ऑफ कंप्यूटर हैं। और मॉडर्न कंप्यूटर, क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस बोल देते हैं कभी कभी, और कभी कभी फादर ऑफ फास्ट मशीन। तो इसके कौन है? तो इसका आंसर है एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग। इन तीनों कैसे घुमा के क्वेश्चन बोल दिया जाता है, तो इन तीनों के रचयिता एलन ट्यूरिंग है। ठीक। आपके ये क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। फिर आता है, पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन थी?
तो पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर, या फिर ऐसे पूछ लिया जाता है मदर ऑफ कंप्यूटर, मदर ऑफ कंप्यूटर, तो एडा ऑगस्टा, एडा ऑगस्टा ही पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर और कंप्यूटर मदर ऑफ कंप्यूटर है। ठीक। अब भारत में कंप्यूटर के फादर कौन है? इंडिया में, तो इंडिया के कंप्यूटर के फादर राम रंगा, सॉरी, रंगा स्वामी जी हैं। ठीक, रंगा स्वामी जी हैं। ठीक। भारत में कंप्यूटर अ, साक्षर राज्य कौन सा है? भारत में कंप्यूटर साक्षर राज्य केरल में है। ठीक, केरल के में है। और वर्ल्ड में अगर पूछा जाए तो यूएसए, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। और अगर कंप्यूटर के बारे में आप पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कंप्यूटर डे कब वो होता है। तो नवंबर चल रहा है, तो सबसे पहले तो नवंबर की बात कर लेते हैं कि कंप्यूटर सिक्योरिटी डे कब रहता है। तो कंप्यूटर सिक्योरिटी डे अभी आने वाला है, 30 नवंबर को कंप्यूटर सिक्योरिटी डे होता है। और 30 नवंबर को कंप्यूटर कंप्यूटर सिक्योरिटी डे होता है। कंप्यूटर डे हम 2 दिसंबर को मनाते हैं। तो 2 दिसंबर, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। तो 2 दिसंबर को कंप्यूटर डे होता है, और कंप्यूटर सिक्योरिटी डे होता है 30 नवंबर को। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो पूछा जाता है कंप्यूटर में। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही आपके साथ नोट्स शेयर करूं अपने, और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आपको आपके साथ शेयर करूं, अपनी नोट्स शेयर करूं, तो मुझे कमेंट में बताइएगा, तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। इससे मेरी और आप दोनों की पढ़ाई एक साथ होगी, तो मन भी लगा रहेगा, और दोनों लोगों की एक साथ तैयारी हो जाएगी। मेन पर्पस तो यही है कि हमें आने वाले उसमें अपने एग्ज़ाम क्लियर करने हैं, मेहनत करनी है। तो इसके आगे मैं कंप्यूटर जनरेशन पढ़ूंगी, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट तो अभी नहीं, अभी तो दिन हुआ है। तो इसके लिए चलो ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो भी मुझसे छूट गया वो बताएं, कुछ गलत बताया तो वो भी मुझे बताइएगा। बाय बाय।